नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं। साइंस में जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना जैसे सीजीएल, उससे ज़्यादातर बायोलॉजी के सेक्शन रहेंगे और बायोलॉजी के सेक्शन को हम लोग ज़्यादा जिक्र करेंगे क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त समय बचा हुआ है। आपको पता है कि एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है ना, इसका विषय ध्यान रखते हुए चलिए हम लोग बताते हैं और स्टडी करेंगे बारीकी से। चलिए पहला है बायोलॉजी के क्वेश्चन सेक्शन में देखते हैं। कहता है कि 5 से 8% जो है 5 से 8% जो है एसिटिक एसिड से को सिरका कहा जाता है। कहता है दोस्तों 5 से जो 8% है ना, वो एसिडिक एसिड को जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। कहता है सिरका में एसिडिक अम्ल पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सिरका जो होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं तो उसमें अम्ल पाए जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे जो खनिज पदार्थ होते हैं वो खट्टे होते हैं, लेकिन सभी के खट्टे हुए जो होते हैं उसकी स्वाद अलग अलग होते हैं। दोस्तों क्यों? रीज़न एक ही है ना, कुछ में अम्ल जो होते हैं ना वो अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तो सिरका जो होते हैं उस सिरका में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन कि उपापचय के परिणाम स्वरूप जो होता है ना वह ऊर्जा एटीपी के रूप में रखी जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपापचय मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं है ना, मेटाबॉलिज्म के जो परिणाम के बाद स्वरूप जो होता है वह एनर्जी जो स्टोर करती है ना वो एटीपी के रूप में करता है। दोस्तों हम लोग एटीपी को जो है ना एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एटीपी को एनर्जी करेंसी भी हम लोग कहते हैं। चलिए अगली बात है कि एटीपी, बहुत सारे आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर में कि एटीपी के डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ ली जाते हैं। दोस्तों A4 होता है एडेनोसाइन, T4 होता है ट्राई और P4 होता है फास्फेट। तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी हम लोग इसको कहते हैं फुल फॉर्म। दोस्तों हम लोग बात करते हैं जब एटीपी का एक अणु हटता है तो एडीपी का निर्माण करता है। क्या करता है दोस्तों? जब एटीपी का एक अणु वहाँ से हट जाते हैं यानी एक अणु कम हो जाते हैं दोस्तों, तो हम उसे एडीपी का निर्माण करता है। अगला है कि मछलियों में हृदय, आप देखते होंगे यहाँ बहुत सारे एग्जाम में, डायरेक्ट एसएससी के एग्जाम में बहुत सारे जो क्वेश्चन यहाँ देखने को आपको मिलेगा, बहुत सारा ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों कहता है मछलियों के हृदय में जो होते हैं ना वो 2 कक्ष होते हैं। आपने पढ़ा होगा कक्ष जिसको बोलते हैं चेम्बर, है ना। तो मछलियों में जो होता है हृदय 2 होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्तन्य वर्ग जो होते हैं ना, यानी स्तन वर्ग के जो प्राणी होते हैं उसमें हृदय जो होते हैं यानी हट जो होते हैं वो 4 होते हैं। दोस्तों इसलिए हम लोग इसे 4 पैच में भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? 4 पैच में बोलते हैं स्तन वर्ग को। स्तन वर्ग को आपको परिभाषित पता हो कि स्तन वर्ग में कौन कौन आते हैं, जिससे मानव हो गया, पक्षी हो गया, है ना। तो ये सब 4 पैच होते हैं। अगला है उभयचर वर्ग की जो प्राणियों का होता है ना उसका हृदय 3 होता है। क्या बोला गया है कि उभयचर वर्ग के जो प्राणी होते हैं उसका हृदय कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। दोस्तों आपको यहाँ से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। इसी तरह जो झारखंड सीजीएल है यानी जेएसएससी सीजीएल है उसमें कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको देखने के लिए यहाँ से। चलिए बात करते हैं कॉकरेज। तो कॉकरेज के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा चेम्बर की जो संख्या होता है वो कॉकरोच में ही होता है ना। तो कॉकरोच में कितने होते हैं? देखिए संख्या 13 होते हैं। अगला बात करते हैं केचुए। केचुआ में जो होते हैं इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि केचुआ को क्या बोलते हैं? केचुआ को हम लोग बोलते हैं किसान का मित्र। तो केचुआ में 4 जोड़ी हृदय होता है। दोस्तों कितना होता है केचुआ में? 4 जोड़ी हृदय होता है। दोस्तों इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने दोस्तों तक इस तरह के वीडियो को जरूर पहुँचाएँ ताकि इससे भी जुड़े और इसे जरूर लाभ हो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं। साइंस में जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना जैसे सीजीएल, उससे ज़्यादातर बायोलॉजी के सेक्शन रहेंगे और बायोलॉजी के सेक्शन को हम लोग ज़्यादा जिक्र करेंगे
क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त समय बचा हुआ है। आपको पता है कि एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है ना। इसका विषय ध्यान रखते हुए चलिए हम लोग बताते हैं और स्टडी करेंगे बारीकी से। चलिए पहला है बायोलॉजी के क्वेश्चन सेक्शन में देखते हैं। कहता है कि 5 से 8% जो है 5 से 8% जो है एसिटिक एसिड से को सिरका कहा जाता है। कहता है दोस्तों 5 से जो 8% है ना, वो एसिडिक एसिड को जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। कहता है सिरका में एसिडिक अम्ल पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सिरका जो होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और स्वाद में खट्टे होते हैं तो उसमें अम्ल पाए जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे जो खनिज पदार्थ होते हैं वो खट्टे होते हैं, लेकिन सभी के खट्टे हुए जो होते हैं उसकी स्वाद अलग अलग होते हैं। दोस्तों क्यों, रीजन एक ही है ना, कुछ में अम्ल जो होते हैं ना वो अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तो सिरका जो होते हैं उस सिरका में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन कि उपापचय के परिणाम स्वरूप जो होता है ना वह ऊर्जा एटीपी के रूप में रखी जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपापचय मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं है ना, मेटाबॉलिज्म के जो परिणाम के बाद स्वरूप जो होता है वो एनर्जी जो स्टोर करती है ना वो एटीपी के रूप में करता है। दोस्तों हम लोग एटीपी को जो है ना एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एटीपी को एनर्जी करेंसी भी हम लोग कहते हैं। चलिए अगली बात है कि एटीपी, बहुत सारे आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर में कि एटीपी के डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ ली जाते हैं। दोस्तों A4 होता है एडेनोसाइन, T4 होता है ट्राई और P4 होता है फास्फेट। तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी हम लोग इसको कहते हैं फुल फॉर्म। दोस्तों हम लोग बात करते हैं जब एटीपी का एक अणु हटता है तो एडीपी का निर्माण करता है। क्या करता है दोस्तों, जब एटीपी का एक अणु वहाँ से हट जाते हैं यानी एक अणु कम हो जाते हैं दोस्तों, तो हम उसे एडीपी का निर्माण करता है। अगला है कि मछलियों में हृदय, आप देखते होंगे यहाँ बहुत सारे एग्जाम में, डायरेक्ट एसएससी के एग्जाम में बहुत सारे जो क्वेश्चन यहाँ देखने को आपको मिलेगा, बहुत सारा ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों कहता है मछलियों के हृदय में जो होते हैं ना वो 2 कक्ष होते हैं। आपने पढ़ा होगा कक्ष जिसको बोलते हैं चेम्बर, है ना। तो मछलियों में जो होता है हृदय 2 होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्तन्य वर्ग जो होते हैं ना, यानी स्तन वर्ग के जो प्राणी होते हैं उसमें हृदय जो होते हैं यानी हट जो होते हैं वो 4 होते हैं। दोस्तों इसलिए हम लोग इसे 4 पैच में भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, 4 पैच में बोलते हैं स्तन वर्ग को। स्तन वर्ग को आपको परिभाषा पता हो कि स्तन वर्ग में कौन कौन आते हैं, जिससे मानव हो गया, पक्षी हो गया, है ना। तो ये सब 4 पैच होते हैं। अगला है उभयचर वर्ग के जो प्राणियों का होता है ना उसका हृदय 3 होता है। क्या बोला गया है कि उभयचर वर्ग के जो प्राणी होते हैं उसका हृदय कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। दोस्तों आपको यहाँ से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। इसी तरह जो झारखंड सीजीएल है यानी जेएसएससी सीजीएल है उसमें कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको देखने के लिए यहाँ से। चलिए बात करते हैं कॉकरेज। तो कॉकरेज के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा चेम्बर की जो संख्या होता है वो कॉकरोच में ही होता है ना। तो कॉकरोच में कितने होते हैं हृदय की संख्या, 13 होते हैं। अगला बात करते हैं केचुए। केचुआ में जो होते हैं इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि केचुआ को क्या बोलते हैं, केचुआ को हम लोग बोलते हैं किसान का मित्र। तो केचुआ में 4 जोड़ी हृदय होता है। दोस्तों कितना होता है केचुआ में, 4 जोड़ी हृदय होता है। दोस्तों इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने दोस्तों तक इस तरह के वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि इससे भी जुड़े और इसे जरूर लाभ हो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं साइंस में जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना जैसे सीजीएल, उससे ज़्यादातर बायोलॉजी के सेक्शन रहेंगे और बायोलॉजी के सेक्शन को हम लोग ज़्यादा जिक्र करेंगे क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त समय बचा हुआ है। आपको पता है कि एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है ना। इसका विषय ध्यान रखते हुए चलिए हम लोग बताते हैं और स्टडी करेंगे बारीकी से।
चलिए पहला है बायोलॉजी के क्वेश्चन सेक्शन में देखते हैं। कहता है कि 5 से 8% जो है 5 से 8% जो है एसिटिक एसिड से को सिरका कहा जाता है। कहता है दोस्तों 5 से जो 8% है ना, वो एसिडिक एसिड को जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। कहता है सिरका में एसिडिक अम्ल पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सिरका जो होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और स्वाद में खट्टे होते हैं तो उसमें अम्ल पाए जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे जो खनिज पदार्थ होते हैं वो खट्टे होते हैं, लेकिन सभी के खट्टे हुए जो होते हैं उसकी स्वाद अलग अलग होते हैं। दोस्तों क्यों, रीजन एक ही है ना, कुछ में अम्ल जो होते हैं ना वो अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तो सिरका जो होते हैं उस सिरका में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन कि उपापचय के परिणाम स्वरूप जो होता है ना वह ऊर्जा एटीपी के रूप में रखी जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपापचय मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं है ना, मेटाबॉलिज्म के जो परिणाम के बाद स्वरूप जो होता है वो एनर्जी जो स्टोर करती है ना वो एटीपी के रूप में करता है। दोस्तों हम लोग एटीपी को जो है ना एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एटीपी को एनर्जी करेंसी भी हम लोग कहते हैं। चलिए अगली बात है कि एटीपी, बहुत सारे आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर में कि एटीपी के डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ ली जाते हैं। दोस्तों A4 होता है एडेनोसाइन, T4 होता है ट्राई और P4 होता है फास्फोर। तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी हम लोग इसको कहते हैं फुल फॉर्म। दोस्तों हम लोग बात करते हैं जब एटीपी का एक अणु हटता है तो एडीपी का निर्माण करता है। क्या करता है दोस्तों, जब एटीपी का एक अणु वहाँ से हट जाते हैं यानी एक अणु कम हो जाते हैं दोस्तों, तो हम उसे एडीपी का निर्माण करता है। अगला है कि मछलियों में हृदय, आप देखते होंगे यहाँ बहुत सारे एग्जाम में, डायरेक्ट एसएससी के एग्जाम में बहुत सारे जो क्वेश्चन यहाँ देखने को आपको मिलेगा, बहुत सारा ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों कहता है मछलियों के हृदय में जो होते हैं ना वो 2 कक्ष होते हैं। आपने पढ़ा होगा कक्ष जिसको बोलते हैं चेम्बर, है ना। तो मछलियों में जो होता है हृदय 2 होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्तन्य वर्ग जो होते हैं ना, यानी स्तन्य वर्ग के जो प्राणी होते हैं उसमें हृदय जो होते हैं यानी हट जो होते हैं वो 4 होते हैं। दोस्तों इसलिए हम लोग इसे 4 पैच में भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, 4 पैच में बोलते हैं स्तन्य वर्ग को। स्तन्य वर्ग को परिभाषित पता हो कि स्तन्य वर्ग में कौन कौन आते हैं, जिससे मानव हो गया, पक्षी हो गया, है ना। तो ये सब 4 पैच होते हैं। अगला है उभयचर वर्ग की जो प्राणियों का होता है ना उसका हृदय 3 होता है। क्या बोला गया है कि उभयचर वर्ग के जो प्राणी होते हैं उसका हृदय कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। दोस्तों आपको यहाँ से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। इसी तरह जो झारखंड सीजीएल है यानी जेएसएससी सीजीएल है उसमें कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको देखने के लिए यहाँ से। चलिए बात करते हैं कॉकरोच। तो कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा चेम्बर की जो संख्या होता है वो कॉकरोच में ही होता है ना। तो कॉकरोच में कितने होते हैं, हृदय की संख्या 13 होते हैं। अगला बात करते हैं केचुए। केचुआ में जो होते हैं इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि केचुआ को क्या बोलते हैं, केचुआ को हम लोग बोलते हैं किसान का मित्र। तो केचुआ में 4 जोड़ी हृदय होता है। दोस्तों कितना होता है केचुआ में, 4 जोड़ी हृदय होता है। दोस्तों इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने दोस्तों तक इस तरह के वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि इससे भी जुड़े और इसे जरूर लाभ हो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।